सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् उपपदविभक्तिः इति विषयम् आधृत्य काञ्चित् चर्चां कुर्मः। आज हम उपपद विभक्ति इस विषय को लेकर चर्चा करते हैं। उपपद विभक्ति ही, इस शब्द में 3 पद हैं, उप, पद और विभक्ति। उप शब्द का अर्थ होता है समीप, पास, निकट। पद शब्द का अर्थ सार्थक वर्णों का समूह। विभक्ति माने जो विभक्तियां, जो विभक्त हैं, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब कोई ऐसा पद जो वाक्य में प्रयोग होने पर जो साधारण विभक्तियां हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अब एक बार, विभक्ति कितनी होती हैं? तो 7 विभक्तियां होती हैं। सप्त, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और जो अंतिम संबोधन है वो प्रथमा का ही रूप है, तो इसलिए विभक्तियां 7 हैं। इसके बाद कारक। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध और संबोधन ये कारक नहीं हैं। और उनको पहचानेंगे कैसे? तो प्रायशः हम इन पहचान चिन्हों के माध्यम से हम पहचान करते हैं कि कर्ता ने कर्म को, करण ने से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अये, भोः, अरे इत्यादि। तो यहाँ पर हम जो साधारण वाक्य बनाते हैं तो उनमें हम इन पहचान चिन्हों के माध्यम से हम वाक्य को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे बालक विद्यालय को जाता है, तो यहाँ पर को, इस पहचान चिन्ह के माध्यम से हम कर्म, कारक और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये जो कर्ता, कर्म इत्यादि ये क्या हैं? संज्ञाएं हैं, हम जिनको इन पहचान चिन्हों के माध्यम से देते हैं। और जो विभक्तियाँ क्या हैं? उनका प्रयोग का स्थान, इनका प्रयोग कहाँ करें? इन जो कर्ता संज्ञक हैं वो किस विभक्ति में प्रयोग करें, कर्म संज्ञक हैं उसका प्रयोग किस विभक्ति में करें। तो ये क्या है? स्थान है, प्रयोग स्थान। और ये कारक क्या है? संज्ञाएं हैं। जैसे करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्ता संज्ञा है। कर्म, कर्ता के द्वारा जिसको अत्यधिक चाहा जाए उसको कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं, और उनका प्रयोग स्थान विभक्तियां हैं, और प्रयोग इनके माध्यम से करते हैं, पहचान चिन्हों के माध्यम से। तो ये चार्ट आपने अच्छे से याद करना है। आगे, अब उपपद विभक्ति। तो हमने अभी जो चार्ट पढ़ा था कि विभक्तियाँ पहचान चिन्हों के माध्यम से प्रयोग करते हैं, तो अब फिर उपपद विभक्ति जैसे पहले पढ़ा था कि भाई कोई ऐसा पद जिसके माध्यम से हम पूरे वाक्य में विभक्तियों का प्रयोग परिवर्तन कर देते हैं। तो उसकी परिभाषा, जब वाक्य में किसी विशेष पद, अव्यय अथवा धातु के कारण कारक चिन्हों के अनुसार सामान्य विभक्ति न लगकर कोई विशेष विभक्ति लगाई जाती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात जो साधारण पहचान चिन्हों के माध्यम से वाक्य का प्रयोग न करके कुछ विशेष पद के कारण उसमें जो विभक्तियां हैं उनमें बदलाव कर देते हैं, या यूं कहें जो विभक्ति किसी पद विशेष के योग में प्रयुक्त होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। और या एक सरल भाषा में कहें तो जो विभक्ति किसी पद के कारण प्रयोग हो वो उपपद विभक्ति है। जैसे उदाहरण के लिए नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तथा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नमः शब्द, जैसे गुरु को नमस्कार,
तो यहाँ पर गुरु को, यहाँ पर को होने के कारण हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, परंतु हम नमः एक ऐसा शब्द है जो चतुर्थी विभक्ति में ही प्रयोग होता है, जिसके कारण से हमने क्या किया, गुरवे नमः, तो गुरु को नमस्कार। तो यहाँ पर गुरुम न होकर नमः शब्द के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो तात्पर्य क्या हुआ, इस पद के कारण, नमः पद के कारण हमने जो साधारण विभक्तियाँ उसको हटाकर विशेष विभक्ति अर्थात उपपद विभक्ति का हमने प्रयोग किया। इसी प्रकार अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि, मैं विद्यालय की ओर, तो यहाँ पर की पहचान चिन्ह के माध्यम से हमें यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग करना चाहिए था, विद्यालय की। तो यहाँ पर द्वितीय षष्ठी विभक्ति का न प्रयोग करके द्वितीय विभक्ति हुआ। क्यों? क्योंकि प्रति के कारण। तो इसलिए जिन शब्दों के कारण जो साधारण विभक्तियाँ बदल जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति। अब जो आपके पाठ्यक्रम में जो शब्द हैं वो है द्वितीया उपपद विभक्ति में रक्ष और प्रच, तृतीया में सह और अंग विकारे, चतुर्थी में क्रुद्ध, पंचमी में ऋते, षष्ठी में निर्धारणे और उपरि, सप्तमी में स्नेह। तो इतने सारे शब्द हैं, तो एक एक पर हम चर्चा करते हैं। अब द्वितीया उपपद विभक्ति ही, तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था भाई, किसी विशेष शब्द के कारण जो विभक्तियों में बदलाव हो उपपद विभक्ति है। तो यहाँ पर जिन शब्दों के कारण केवल द्वितीय विभक्ति ही प्रयोग हो तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय उपपद विभक्ति का नाम दिया गया है। रक्ष, रक्ष शब्द का ये एक धातु है, इसका अर्थ होता है रक्षा करना। तो जिसकी रक्षा की जाए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। सैनिकः देशं रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करता है। तो यहाँ पर देश की यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होना चाहिए था साधारण विभक्तियों के हिसाब से, परंतु रक्ष धातु के कारण हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्रयोग किया, देशम, अन्यथा सैनिकः देशस्य रक्षति। ठीक इसी प्रकार राजा जनान रक्षति, राजा लोगों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर भी इसी के कारण लोगों की षष्ठी न होकर यहाँ पर रक्ष धातु के कारण जनान शब्द का ही प्रयोग किया। इसी प्रकार दूसरा धातु है प्रच। प्रच का तात्पर्य होता है पूछना, जिससे पूछा जाए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शिक्षकः छात्रान् प्रश्नान् पृच्छति, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर छात्रों से, तो छात्रों से होने के कारण यहाँ पर तृतीय अथवा पंचमी विभक्ति होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर प्रच धातु के कारण तो उसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। तो शिक्षकः छात्रान् प्रश्नान् पृच्छति। पुत्री मातरम पृच्छति, बेटी माँ से पूछती है। कुछ भी हो सकता है, स्वास्थ्य के बारे में, पढ़ाई से संबंधित कुछ भी प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पर पुत्री मातरम पृच्छति, तो माँ से बेटी पूछती है। तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति या पंचमी होना चाहिए था से, इस पहचान चिन्ह के माध्यम से, परंतु प्रच धातु के योग में हमने द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया। अब आगे तृतीय उपपद विभक्ति। तो जिस विभक्ति में या जिस शब्द के कारण केवल तृतीय विभक्ति हो वो तृतीय उपपद विभक्ति है। आपके कोर्स में केवल सह शब्द है और बाकी यहाँ पर 3 शब्द दिया हुआ है, सह, साकम, सार्धम, समम। तो इनका भी अर्थ एक ही है, साथ। जिसके साथ प्रयोग किया जाए उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सीता रामेण सह साकं सार्धं समं वनम अगच्छत, सीता राम के साथ
वन को गई। आगे पिता पुत्रेण सह मंदिरम गच्छति। पिता अपने पुत्र के साथ मंदिर को जाते हैं, माने पुत्र को अपने साथ लेकर मंदिर को जा रहे हैं। या आगे अंग विकार। अंग विकार कोई शब्द नहीं है जिसका हम वाक्य में प्रयोग करें। अंग विकार का शब्द तात्पर्य है कि किसी भी अंग में कोई कमी, शारीरिक जो शरीर है, शारीरिक जिस भी अंग में विकृति हो, तो उसको बताने के लिए यहाँ पर शब्द अंग विकार का प्रयोग किया है। तो जिस अंग में कमी हो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यथा उदाहरण है सह नेत्रेण काणः, वह आँख से काना है। तो यहाँ पर नेत्र में कमी है, तो उस नेत्र में कमी होने के कारण हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। जिसमें कमी है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो नेत्र में कमी है तो नेत्रेण कानः। और कानः शब्द का अर्थ होता है एक आँख से जिसको दिखाई देता है, या यूं कहें एक आँख से जिसको दिखाई नहीं देता। सा नेत्राभ्याम अंधः, वह आँखों से अंधी है। अर्थात अंधा का तात्पर्य जो दोनों आँखें जिसकी खराब हैं या जिसको दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम अंधा कहते हैं। तो इसलिए नेत्राभ्याम, पहले नेत्रेण किया क्योंकि नेत्र है ना एक वचन है और नेत्राभ्याम द्विवचन है। तो क्योंकि आँखें दो दिखाई न देने पर अंधा कहेंगे और एक न दिखाई देने पर उसको काना कहते हैं। आगे बालकः कर्णेन बधिरः अस्ति, बालक कान से बहरा है। तो यहाँ पर कर्ण में कमी है, कान में कमी है, तो इसलिए हमने क्या किया, उस कान की कमी को बताने के लिए हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया। आगे चतुर्थी उपपद विभक्ति कुप, क्रुद्ध। आपके कोर्स में क्रुद्ध है और कुप शब्द का भी अर्थ यही होता है, क्रोध करना। क्रोध का भी अर्थ होता है क्रोध करना, गुस्सा करना। तो जब भी क्रुद्ध धातु का प्रयोग हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जिस पर गुस्सा किया जाए, जिस पर क्रोध किया जाए, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यथा सज्जनः दुष्टाय कुप्यति, सज्जन व्यक्ति दुष्ट पर क्रोध करते हैं। तो यहाँ पर दुर्जन पर, दुष्ट पर, तो यहाँ पर पहचान चिन्ह के माध्यम से सप्तमी होना चाहिए था, परंतु क्रुद्ध धातु से हमने यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। तो सज्जनः दुष्टाय कुप्यति, सज्जन व्यक्ति दुष्ट पर गुस्सा करते हैं। अध्यापकः छात्राय क्रुध्यति, टीचर भी छात्रों पर गुस्सा करते हैं। कब? जब गलती होने पर, उसको सुधारने के लिए आप पर गुस्सा करते हैं, आप में सुधार हो, तो इस कारण से गुस्सा करते हैं। आगे पंचमी उपपद विभक्ति ही ऋते। ऋते शब्द का अर्थ बिना। ये ऋते शब्द केवल पंचमी विभक्ति में ही प्रयोग होता है। त्वम मद अथवा मत ऋते कथम गमिष्यसि, तुम मेरे बिना कैसे जाओगे। ज्ञानात् ऋते मुक्ति ही नास्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, ज्ञान के, परंतु यहाँ पर ऋते शब्द से हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। आगे षष्ठी उपपद विभक्ति ही ऊपरी। ऊपरी शब्द का अर्थ सभी जानते हैं, ऊपर। तो जिसके ऊपर, जिस भी स्थान से हम ऊपर का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए ऊपर का प्रयोग करेंगे, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षस्य उपरि वानराः सन्ति, पेड़ के ऊपर बंदर हैं। गृहस्य उपरि खगाः सन्ति, घर के ऊपर
पक्षियाँ हैं। निर्धारणे, निर्धारण भी कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका हम सीधा वाक्य में प्रयोग करें। निर्धारण भी एक भाव है। निर्धारण का तात्पर्य है किसी समूह से एक को अलग करना। निर्धारण का तात्पर्य किसी समूह से एक को अलग करते हैं तो उसको हम निर्धारण कहते हैं। यथा कवीनाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। कवीनाम, कवीनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में प्रयोग है, तो इसलिए हमने बहुत सारे कवियों में से कालिदास को हमने अलग कर दिया। माने कालिदास को के बारे में ही हम बता रहे हैं, तो इसलिए क्या किया हमने, एक समूह से, कवियों का एक समूह है, उसमें से एक को अलग कर दिया। तो कालिदास जी को अलग कर दिया और उनको बता दिया श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए कहा कवीनाम कालिदासः श्रेष्ठः। जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, माने एक समूह है, उस समूह में से एक को अलग करने को निर्धारण कहते हैं। और जिसमें निर्धारण किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी प्रयोग होता है, परंतु अपने कोर्स में केवल षष्ठी है, तो यहाँ पर षष्ठी दिया हुआ है और सप्तमी भी साथ में दिया हुआ है। छात्राणाम छात्रेषु विनोदः कुशलः अस्ति। छात्रों में विनोद बहुत कुशल है और अच्छी प्रकार से हर चीज़ को जानता है। आगे सप्तमी उपपद विभक्ति ही स्नेह, स्नेह करना। जिस पर स्नेह किया जाए या जिससे स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा उदाहरण पिता सुतासु पुत्रेषु स्नेह्यति। पिता सुतासु माने बेटियों से, पुत्रेषु पुत्रों से, स्नेह्यति स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर तृतीया अथवा पंचमी होना चाहिए था से पहचान चिन्ह के माध्यम से, परंतु यहाँ पर स्नेह धातु के योग में हमने यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। जिससे स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी होता है, तो इसलिए पिता सुतासु पुत्रेषु, बेटियों से पुत्रों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। गुरुः शिष्येषु स्नेह्यति। गुरु शिष्यों से, अपने छात्रों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इसी प्रकार और भी आप वाक्य बना सकते हैं। धन्यवाद।